ये आम सा दिखने वाला मकबरा है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। वही अलाउद्दीन खिलजी जिनके किरदार में आपको रणवीर सिंह फिल्म पद्मावत में दिखे थे। अलाउद्दीन खिलजी के जीवन से जुड़ी हुई यूँ तो कई इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प किस्सा है उनका दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालने का, या यूँ कहूँ छीनने का किस्सा। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर भी थे, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठे हुए थे। लेकिन अलाउद्दीन धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की तख्त की ओर अपनी नज़रें बढ़ाए जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से ढेर सारे हीरे जवाहरात और स्लेव लूट कर कड़ा की तरफ जा रहे थे, तब उनके चाचा और ससुर जलालुद्दीन को पूरा भरोसा था कि अलाउद्दीन ये सारी चीज़ें उन्हें नजराने के तौर पर दे देंगे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत इमोशनली और धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा कड़ा बुलाया, ये कहकर कि वो उनसे अपनी पहले की किए गई गुस्ताखियों पर माफ़ी मांगना चाहते हैं और उन्हें देवगिरी से लूटी हुई सारी चीज़ें नजराने के तौर पर देना चाहते हैं। इस बात से खुश होकर और अपने कुछ मंत्री, जो जिनमें से एक अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, उनकी बात मानकर जलालुद्दीन खिलजी सेना की एक बहुत छोटी टुकड़ी और सिर्फ कुछ सिपाही लेकर कड़ा की ओर निकल गए। और जब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिले, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिना देर किए जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। इस कहानी की 2 थ्योरीज़ हैं, मतलब ये जो इवेंट था इसकी 2 थ्योरीज़ है। पहली ये कि कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी प्रे कर रहे थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें मार डाला था। और दूसरी थ्योरी ये है कि वो कहते हैं कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को मिले, उन्हें गले लगाया, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के एक सिपाही ने जलालुद्दीन खिलजी के पीठ पर तलवार मार दी थी। और पहली बार में तो वो बच गए थे, लेकिन दूसरे वार में वो बच नहीं पाए और जलालुद्दीन खिलजी की वहीं पर मौत हो गई। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया। जी, ये जो आप सिनोटाफ देख रहे हैं मेरे सामने, यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी दफन है। हालांकि ये देखने में बहुत ही आम मकबरा लगता है।